मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज स्वर संधि को लेकर। कल अपन ने दीर्घ संधि पढ़ी थी, थोड़ा रिवाइज करा दूं। दीर्घ संधि समान स्वर के बाद समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। अ ई उ री अपने मूल स्वर पढ़े थे। अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो उसका ई हो जाता है। उ के बाद उ आए तो उसका उ हो जाता है। और री के बाद री आए तो उसका री हो जाता है। उसके बाद अगली संधि है अपनी गुण संधि। सेकंड संधि है गुण संधि। गुण संधि का अच्छा रूल से देखिए, बहुत आसान है। आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। गुण संधि, इसका रूल्स है यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद ई आए। ध्यान दीजिए, पहला रूल्स है गुण संधि का कि यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलके ए बना देंगे। ये इसका पहला रूल्स है। सेकेंड रूल्स, यदि अ या आ के बाद उ आए, अ या आ के बाद उ आए तो दोनों मिलके ओ बना दें। अ या आ के बाद उ आए तो दोनों मिलके ओ बना दें। तीसरा रूल्स है इसका, यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलके बना देते हैं अर। चौथा रूल, यदि अ या आ के बाद ली आए तो दोनों मिलके अल बना देते हैं। देखिए वापस एक बार फिर से, गुण संधि के रूल से यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलके ए बना देते हैं। अ या आ के बाद उ आए तो ओ बना देते हैं। अ या आ के बाद री आए तो अर बना देते हैं। अ या आ के बाद ली आए तो उसका अल बना देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट रूल्स के। उन्हें पहला रूल्स है, वापस लिख रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। फर्स्ट रूल्स है गुण संधि का, अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए बन जाता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण है च प्लस ईएम। देखिए च प्लस ईएम, च में किसका स्वर आ रहा है? च में ए का स्वर आ रहा है, प्लस ये आ रहा है ई। च प्लस ईएम, अ प्लस ई। देखिए अ प्लस ई यानी अ और ई दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। अ और ई दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एस अ बना रहे हैं। देखिए एक ही मात्रा लग जाएगी चे पे, ये बन गया चे यम। ये आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्राका प्लस ईश। राका प्लस ईश, कहा में किसका स्वर आ रहा है? देखिए आ का स्वर आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है? बड़ी आ प्लस ई, तो दोनों मिलके बना देंगे ए। एक ही मात्रा इस पे लग जाएगी के पे। अब वही आ की मात्रा हट जाएगी और एक ही मात्रा ऊपर लग जाएगी, तो ये बन जाएगा राकेश। राका प्लस ईश राकेश। एक और एग्जांपल देखिए इसी का। इसी तरह गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। अणे में किसका स्वर है? ए का,
सामने क्या आ रहा है, ई, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे ए। ये बन रहा है गण प्लस ईश बनेगा गणेश। और देखिए अगला एग्जांपल है तथा प्लस इति, तथा प्लस इति, तथा, तथा में किसका स्वर आ रहा है, देखिए आ का स्वर आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आ प्लस ई, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके अ बना देंगे। एक ही मात्रा किस पे लग जाएगी, थे पे लग जाएगी, बनेगा तथे ती, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति तथे ती। फिर अगला देखिए उप प्लस ईक्षा, मैंने कहा था ना ईक्षा में ई बड़ा आता है, उप प्लस ईक्षा, पा में किसका स्वर है, ए का स्वर है, सामने क्या आ रहा है, बड़ी, यानी अ और अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे ए, और ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, पे लग जाएगी, ये बनेगा उपेक्षा। अगला रूल्स देखिए इसी तरह वापस बता दो, गुण संधि का पहला रूल्स है अ या आ के बाद ई आए तो ए बन जाता है, च प्लस एम अ प्लस ई आ रहा है, च में ए का स्वर है, ई में ई, अ प्लस ई दोनों मिलके ए बना रहा है, ए की मात्रा लग जाएगी चे के ऊपर। इसी तरह राका प्लस ईस है, राका में आ का स्वर आ रहा है, यहाँ बड़ी यारी आ प्लस ई दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे, ए की मात्रा क पे लग जाएगी तो बन जाएगा राकेश। गण प्लस ईश गणेश, तथा प्लस इति तथेति, और उप प्लस ईक्षा उपेक्षा। आगे देखिए कॉपी और पेन लेकर आप मेरे साथ लिखते रहें ताकि आपको बेटर सामना आता रहे। फर्स्ट रूल्स हो गया गुण संधि का, अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है, मेरे साथ रिपीट भी करते रहे, अपने आप बोलते भी रहे, बोलने से ज्यादा समझ में आता है। फिर सेकंड रूल्स देखिए, इसका सेकंड रूल्स है यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ आए तो दोनों मिलके ओ बना देते हैं। ध्यान दे, अ या आ के बाद उ आए तो दोनों मिलके ओ बना देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसके उदाहरण, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ध्यान दीजिए यह में किसका स्वर है, यह में ए का स्वर है, प्लस उ, दोनों मिलके देखो अ प्लस उ दोनों मिलके क्या बना देंगे, उ बना देंगे, ओ बना देंगे, अ प्लस उ दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, ओ की मात्रा किस पे लगेगी, यह पे लग जाएगी, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अगला देखिए इसी तरह हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। देखिए हित तय में किसका स्वर आएगा, तय में आएगा ए का स्वर, प्लस क्या आ रहा है, उ आ रहा है, दोनों मिलके अ प्लस उ दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके ओ बना देंगे, ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, तय पर लग जाएगी तो बन जाएगा हितोपदेश, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। अगला एग्जांपल देखिए हित प्लस उपदेश हितोपदेश। एक प्लस ऊन, एक प्लस ऊन, क में किसका स्वर है, क में अ का स्वर है, सामने क्या आ रहा है, उ आ रहा है, अ प्लस उ
दोनों मिलके बना देंगे आपके ओ। ओ की मात्रा लग जाएगी के पे, ये बन जाएगा एकोन। एक प्लस ऊन, एक प्लस ऊन एकोन। अगला एग्जांपल देखिए इसी तरह का, ठीक है। फिर देखिए परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ध्यान दे, मैं में किसका स्वर है? ए का, प्लस ई, अ प्लस ई, यानी दोनों मिलके क्या बना देंगे? दोनों मिलके बना देंगे ए, परम प्लस ईश्वर। देखो ये कौन सा एग्जाम्पल का आ गया? ये फर्स्ट वाले रूल का आ गया। अ प्लस अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ये बन जाएगा परमेश्वर। कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का वापस मैंने रिपीट किया है आपके लिए ताकि आप पीछे वाला भूल नहीं जाओ। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। फिर अगला एग्जाम्पल और देखिए, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। हाँ में किसका स्वर है? आ का स्वर है। सामने क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। दोनों मिलके क्या बना देंगे? दोनों मिलके बना देंगे ओ, ये बन जाएगा महोदय। महा प्लस उदय, महोदय। फिर देखिए सेकंड रूल्स हो गया, अ या आ के बाद उ आया उसका ओ हो जाता है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। हित प्लस उदय, हितोपदेश। एक प्लस ऊन, एकोन। महा प्लस उदय, महोदय। परम प्लस ईश्वर, ये आपके गुण संधि का फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल है। आपका फर्स्ट रूल्स हो गया, सेकेंड रूल्स हो गया। अब देखते हैं थर्ड रूल, तीसरा रूल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये चीज वापस बताइए, तो आपका बात का आपको समझाया जाएगा वापस। देखिए, और सही अगर समझ में भी आ रहा है तो आप कमेंट्स करते जाइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगला देखिए, तीसरा रूल है कि यदि अ या आ के बाद री आए तो उसका अर बन जाता है। उसका अ या आ के बाद री आए तो उसका अर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण संधि में से अगर एग्जाम में पूछेगा, वो बोर्ड क्लास में एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो वो गुण संधि से ही पूछेगा। गुण संधि में यही रूल्स पूछेगा। इसका रीजन भी है, देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। देखिए गलत नहीं करना है, इसको करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए राजा प्लस ऋषि, जय में किसका स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है। सामने क्या आ रहा है? री आ रहा है। आ प्लस री, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों मिलकर बनाएंगे आपके अ। तो आपका इस तरह से बन जाएगा राजर्षि। लेकिन आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा कि ये बना कैसे। यहाँ तो आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे जय अ का स्वर क्यों आ रहा है, और ये अर कहाँ से आया? कुछ बच्चों को है जो समझ में नहीं आएगा। तो इसको वापस देखिए, मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कैसे बनता है। फिर से देखिए एक बार कि राजा प्लस ऋषि, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको तोड़ देना है। राजा को तोड़ देना है, यानी रा प्लस, अब जे में अगर मैं ए को बाहर, आ को बाहर निकालूंगा तो जे आधा हो जाएगा। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर हलंत लगा हुआ है तो वो शब्द आधा माना जाता है। देखिए रा प्लस ज प्लस आ, मैंने आ को बाहर निकाल दिया, प्लस री प्लस ये शी। देखिए मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखिए अपने पास, अपने को क्या नियम है, अपना रूल्स है कि यदि अ या आ के बाद री आए, देखो अ या आ के बाद री आए तो क्या करना है?
इनकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं अर लिख दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों की जगह क्या लिख देता हूं, इन दोनों की जगह मैं अर लिख देता हूं। देखो मैंने अर लिख दिया। अब जो बचा उसको शेष ऐसा कैसा बता दो, प्लस जे में हलंत आधा, ये रा, और इधर मैंने लिख दिया शी। राज आओ प्लस ऋषि का हो गया अर, राज ऋषि। अब इनको जोड़ दो। इनको कैसे जोड़ेंगे देखिए, अब मैं क्या करूंगा इनको जोड़ने के लिए, अब जय प्लस ए, जय में जब मैं ए का स्वर जोड़ूंगा, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा पूरा जय। क्या बन जाएगा, पूरा जे। ये हो गया आपका रा प्लस जे प्लस, अब ये बच गया रे आधा, प्लस शी, और ये हलन। अब क्या करना है मुझे, अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो पूरे के पूरे। ये इस तरह से बन जाएगा रे में हलन राजर शी, बस ये हो गया। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, रे का नियम है कि रे जब आधा होता आगे वाले शब्द के ऊपर लग जाता है। ये बन गया राजर शी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया राजर शी, राजा प्लस ऋषि राजर शी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए इसी तरह का, वर्षा प्लस ऋतु। देखिए सेकंड एग्जांपल है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। शय में किसका स्वर आ रहा है, सीधा, पहले एक बार सीधा कर लो, आ, और ये क्या आ रहा है री। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बना देंगे अर। दोनों मिलके क्या बना देंगे, अर बना देंगे। और ये बन जाएगा आपका वर शर तु, ये बनेगा। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं, नहीं समझ में आया एक बार वापस देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। वर्षा प्लस ऋतु, इसको तोड़ दो वर्णों में। देखो ये आ गया, वे पढ़ा होगा आपने वर्ण विच्छेद छोटी कक्षाओं में, व के बाद श, ठीक है। लेकिन देखो रे इसके ऊपर लगा हुआ है ना, मतलब ये श से पहले आएगा, तो आपको क्या करना है, इस रे को पहले लगा देना। व रे प्लस श भी आधा, क्योंकि मैंने इसमें से इस आ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर ऋतु, री प्लस टू, इनका वर्ण विच्छेद नहीं करना है क्योंकि इनसे अपने को काम नहीं है। अब देखिए अपना है इससे काम कि यदि अ या आ के बाद रे जी आए उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको बना दिया अर, बाकी जो बचा उसको ऐसा कैसा लिख दिया वापस, टू प्लस शे प्लस रे प्लस वे। अब कुछ नहीं करना है, इनको ऐसा कैसा एज इट इज जोड़ दो, जैसा दिख रहा है वैसा वैसा जोड़ दो। ये व, ये व, ये आधार है, ये शे, मैंने इस शे में ए को जोड़ दिया तो शे पूरा हो गया। ये वापस रे और ये टू, ये बन गया वर्ष टू। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये व, अब रे आधा तो शे के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया वर्ष। अब फिर रे आधा तो ते के ऊपर चला जाए, वर्ष टू, ये बन गया वर्ष टू। आई थिंक आपको समझ में आएगा, वर्षा प्लस टू। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का, शब्द प्लस ऋषि। देखिए शब्द प्लस ऋषि हम एग्जांपल कर चुके हैं, ऐसा कैसा ही है। टाइम में किसका स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, जी क्या आ रहा है, री आ रहा है,
दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके अर बना देंगे। जैसे ये अर बनेगा गुण संधि में, ये बन जाएगा सप्तर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। नहीं समझ में आया तो वापस देख लीजिए एक बार, तो वर्ण विच्छेद से कर लेते हैं अपन। सप्त प्लस ऋषि, तय में किसका स्वर है, तय में, सॉरी इसको तोड़ दो, ये हो गया स प्लस आधा है तो आधा, ते पूरा है, इसमें से ए के स्वर को मैंने बाहर निकाल दिया, ते मैंने ए को बाहर निकाला तो ये ते आधा हो गया, प्लस ये आ गया री प्लस सी, ये बन गया आपका वर्ण विच्छेद। अब अपने को ये याद रखना अपना रूल से, ए या आ के बाद अगर री री आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे आ, क्या बना देंगे अन। अब बाकी एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो, अब इनको जोड़ दो। जोड़ना किस किस को है, ध्यान दीजिए, पूरे को, और ते में ए को मिला देवे, ये बन जाएगा से, ये आधा पे, ते में ए को जोड़ दिया तो ते पूरा बन गया, ये रे आधा ही रहेगा, ये बन गया सप्तर्षि। या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है सप्तर्षि, ये बन गया होगा। इसी तरह मैं आपको थोड़ा घर के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको करने हैं। देखिए होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए आपको एग्जांपल्स करने हैं। परम प्लस ऋतय, दूसरा देखिए देव प्लस ऋषि। करने का प्रयास करना, आ जाएगा, जैसा मैंने किया वैसा वैसा आप भी प्रयास करना, और फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइएगा कि प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स आप करके लाइएगा। अपना तीसरा रूल्स भी हो जाता है संधि का कि अ या आ के बाद री री आए तो उसका अर हो जाता है। अब आगे देखिए इसका चौथा रूल। इसका चौथा रूल है कि यदि गुण संधि का चौथा रूल है, यदि अ या आ के बाद ली, जो कि खुद एक प्लुत स्वर है, अ या आ के बाद अगर ली आए तो दोनों मिलके ये बना देता है अल बना देता है, दोनों मिलके अल बना देता है। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत कम एग्जाम्पल है लेकिन चलेगा। देखिए मम प्लस लृकार, मम प्लस लृकार। देखिए मैं में किसका स्वर आ रहा है, मैं में ए का स्वर हो रहा है, ये क्या आ गया लि, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे अल, दोनों मिलके क्या बना देंगे अल, तो ये बन जाएगा ममल कार। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वापस देख लीजिए। मम प्लस लृकार, इसको तोड़ दो, मां प्लस मैं, इस मैं को मैंने ए का स्वर है उसको बाहर निकाल दिया, इसको वर्ण विच्छेद कर दिया, प्लस लृ प्लस कार। देखिए कार। अब आपके पास अगला नियम है कि यदि अ या आ के बाद लृ आए तो उसका क्या हो जाता है अल हो जाता है। तो इसका मैं क्या बना दूं, अल बना दूं, ले में हलंत ऐसे ले आधा, इधर क्या है अपनी कार, ये लीजिए आपको कार मिल गई, इधर में और वापस इधर में। अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये आ रहा है मैं, ये वाला मैं यहाँ आ गया, अब मैं में इस ए को जोड़ दो तो मैं पूरा हो जाएगा, वापस बचा क्या आधा ले, ये कार, ये बन गया आपका ममल कार।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी तरह का। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ताउ प्लस रिकार, ताउ प्लस रिकार। बहुत आसान है। वह में किसका स्वर है? ए का स्वर है। सामने क्या आ रहा है? री आ रहा है। दोनों मिलके क्या बना देंगे? दोनों मिलके बना देंगे अल। जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं एरोज बनाता हूँ, जैसा मैं नीचे लिखता हूँ, वैसा का वैसा आपको करना है। आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको संधि सीखनी है तो एक बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब एक बार आपको समझ में आ गई तो लाइफ टाइम में आप कभी भी ये चीज नहीं भूलोगे, लेकिन आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। और अभी आपके पास पूरा समय है अभ्यास करने का। ताउ प्लस लिकार क्या बनेगा? ये बन जाएगा तवलकार। तवलकार, ताउ प्लस लिकार तवलकार। कैसे बना? नहीं आया तो मुझे वापस देख लीजिए एक बार। ताउ प्लस लिकार, ये वा में किसका स्वर है? ए का स्वर है। ये आ गया लिरी। तो देखिए इसको तोड़ के देखते हैं। त ये आ गया वे। वे में मैंने क्या किया? ए के स्वर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये बन गया लिरी, और ये आपकी कार। इससे कोई मतलब ही नहीं। अपने को अप और प्लस लिरी से मतलब है। कैसे बनता है? देखिए, अ प्लस लिरी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अल बना देंगे। नियम आपके सामने है। ये बन गई कार, इधर बच गया व, इधर बन गया त। अब कुछ नहीं करना है। अब आपको इनको सिर्फ जोड़ना है। बहुत आसान है जोड़ना। ये आ गया त, व में ए को जोड़ दो तो वह पूरा हो जाएगा। ले का नहीं, ये बन गया तवल का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। अपन ने दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि के अंदर समान स्वर के बाद समान स्वर आया था, यानी अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो उसका ई हो जाता है। ऊ के बाद ऊ आए तो उसका ऊ हो जाता है। री के बाद री आए तो उसका बड़ा ऋषि वाला री हो जाता है। दूसरी संधि अपन ने पढ़ी है गुण संधि। गुण संधि के अंदर 4 रूल्स बताए थे। अ या आ के बाद अगर ई आए तो उसका ए हो जाता है। अ या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो उसका अल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगली संधि है अपनी यण संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है यण संधि। देखिए गुण संधि के अंदर अपन ने अ प्लस ई ए बनाया था। अ या आ के बाद ई आया तो ए बनाया था। अ या आ के बाद उ आया तो ओ बनाया था। अ या आ के बाद री आया तो अर बना दिया था। अ या आ के बाद री आया तो अल बना दिया था। आपने देखा हो। अब देखिए यण संधि के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है यण संधि। यण संधि नाम से पता चल रहा है कि यण संधि में क्या होना है। यण संधि यवरल। देखो इस ये को पकड़िए आप, यण से याद रखें य व र ल। क्या बनने वाला? अब यण से ध्यान रखे, यण से यण संधि में यह आ रहा मतलब यवरल बनेगा। क्या बनेगा? यवरल। लेकिन बनेगा किसका? अब यण संधि के रूल्स देखिए आप। पहला रूल्स, यदि ई के बाद असमान स्वर, ध्यान देना, यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो इस ई का क्या बन जाता है? यह बन जाता है। देखिए पहले अपन दोनों शब्द मिलके, दोनों स्वर मिलके बना रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा? ई के बाद असमान स्वर, यानी असमान स्वर का मतलब है वापस ई नहीं आना चाहिए। ई के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। तो ई के बाद अगर असमान स्वर आए उसका यह बन जाता है। सेकेंड रूल्स, यदि ऊ के बाद
असमान स्वर आए, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो इस ऊ का क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। तीसरा रूल, यदि री के बाद असमान स्वर आए उसका क्या बन जाता है? र बन जाता है। देखो सब में हलंत है, मतलब ये सब आधे बन रहे हैं, पूरे नहीं बनेंगे। और चौथा रूल है, अगर री के बाद असमान स्वर आए तो उसका री का क्या बन जाता है? आधा ल बन जाता है। एक सबसे अच्छी पहचान है यण संधि की कि शब्द जो आएगा वो आधा ही आएगा, यवरल शब्द आएगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, फर्स्ट रूल्स के एग्जाम्पल। पहला रूल से वापस बता रहा हूं आपको। फर्स्ट रूल है अपना कि यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई के बाद असमान स्वर आए तो इस ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। इस ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। ध्यान रखना दोनों स्वर मिलके नहीं बनाएंगे। मैं आपको उदाहरण बता दूं, एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है, बस कंसंट्रेट रखिए, आप धैर्य रखें सीखने के लिए। पहला एग्जाम्पल, प्रति प्लस एकम। सबको पता है क्या बनेगा कि प्रत्येकम बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो देखिए। तय में किसका स्वर आ रहा है? ई का। सामने क्या आ रहा है? ए। यानी ई के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। तो मैं इस ई का क्या बना दूंगा? इस ई का मैं ये बना दूंगा और ये बन जाएगा आपका प्रत्येकम। अब आप बोलोगे सर ये ई कहाँ गया, ए ऊपर कैसे आ गया? कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाया है तो वापस इसको तोड़ के देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है प्रति प्लस एकम, कोई बात नहीं, इसको वर्णविच्छेद कर दो। ये हो गया आपका प्रे प्लस तय में से मैंने क्या कर दिया? इस ई को बाहर निकाल दिया। ये लीजिए, मैंने ई को बाहर निकाल दिया, छोटी ई बाहर आ गई तो तय आधा बच गया हलंत का। प्रति प्र प्लस तय प्लस ई। अब देखिए प्लस एकम यानी ए प्लस कम, ये लीजिए। अब अपना काम हो गया कि ई के बाद अगर ये वाला देखिए, ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो इस किसका? इस ई का, इसका इस ई का क्या बन जाएगा? इस ई का बन जाएगा ये, वो भी क्या बनेगा? आधा। इस ई का क्या बन जाएगा? ये। अब क्या बच गया देखिए, अब जो बच गया ये बच गया आपका, इधर ए दोनों मिलके नहीं बना रहे, सिर्फ ई का बन रहा है, प्लस कम इधर बच गया ते और इधर बच गया फ्रेश। ठीक है, अब देखिए, अब इनको जोड़ दो बहुत इजीली। ये आपका प्रेस ते और ये भी आधा और ये भी आधा, दोनों एक साथ जुड़ेंगे नहीं। ते आधा है तो मैं इस ते को आधा कर देता हूँ, ये आधा ते, और मैं क्या करूंगा? ये और एक को जोड़ दूंगा तो ये में एक ही मात्रा लग जाएगी, ये पूरा होगा प्रत्यय, और पीछे क्या बच गया? कम। प्रत्यय प्लस एकम प्रत्येक कम, इस तरह से बनेगा प्रत्येक कम। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है नदी प्लस अत्र। नदी प्लस अत्र नहीं समझ में आएगा, मैं सीधा ही तोड़ के ही बता देता हूं आपको एक बार फिर से। इसको तोड़ दीजिए, देखो ये न और ये दे आधा, और इसमें से मैंने बड़ी को बाहर निकाल दिया, प्लस अ
प्लस त्र। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या है, ई के बाद असमान स्वर। असमान का मतलब वापस ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, वरना वो दीर्घ संधि हो जाए। तो आने पर क्या करते हैं, अब ये देखिए इस ई का क्या बन जाएगा, इस ई का बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा इस ई का, ये बन जाएगा। ये देखिए ये बच गया इधर ये वाला, प्लस त्र ये वाला, इधर क्या बच गया, दे में हलंत है, दे आधा और ये ने पूरा। बस अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दो, ये आपका ने दे आधा हलंत, ये में एक का स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो गया और ये त्र नद्यत्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, नद्यत्र, इस तरह से भी लिखा जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये सही है। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला एग्जाम्पल इसी तरह का है। इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, देखिए आपके सामने फिर है इति प्लस उक्त्वा। देखिए मैं इसको तोड़ देता हूं, ई प्लस त, त में से मैंने इस ई छोटी को बाहर निकाल दिया, ये उ प्लस कत्वा। ठीक है, अब फिर देखिए आगे अपने पास क्या है, ई के बाद असमान स्वर, ई के बाद असमान स्वर उ है, तो इस ई का क्या बन जाएगा, इस ई का बन जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो बचा उसको ऐसे कैसे उतार दीजिए। ठीक है, ये हो गया उ प्लस, ऐसे कैसे आ जाएगा कत्वा, इधर त और इधर आ जाएगा ई। अब इनको जोड़ दीजिए, ई पूरा ते आधा और ये में ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये पूरा हो जाएगा इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। अगला रूल्स देखिए ज्ञान संधि का। फर्स्ट रूल्स हो गया ई के बाद अगर असमान स्वर आया तो उसका यह बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप ग्रुप में भी बता सकते हो, तो आपको दोबारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर देखिए अगला रूल्स, इसका सेकेंड रूल्स है कि यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए, ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए तो इस ऊ का क्या बन जाएगा, ये अपन ने बना दिया, ये के बाद क्या आना है, वह आना है, इसका वह बन जाएगा। वह का नीचे अनंत लगाया मतलब वह क्या है, आधा है। ऊ के बाद असमान स्वर आए उसका वह बन जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए तो उसका वह बन जाता है। सु प्लस आगतम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सु प्लस आगतम, पता चल गया होगा आप सबको क्या बनेगा, ये बनेगा आपका स्वागतम। सु प्लस आगतम सुस्वागतम। देखिए आपका भी स्वागत है हमारे इस चैनल। देखिए अब मैं इसको तोड़ के बनाता हूं। ये मैंने से में से इस स्वर ऊ को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो से आधा हो गया, स्वर ऊ बाहर निकल गया। फिर आगे क्या है, आ प्लस गतम, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को आगे ध्यान रखना है, ऊ के बाद असमान स्वर, तो इस ऊ का क्या बन जाएगा, इस ऊ का बन जाएगा, देखो ये वह बनेगा, इस ऊ का बन गया वह।
बस आगे ऐसा कैसा लिख दीजिए, ये आपका आ प्लस गतम और ये आपका इधर बच गया से। इन सबको जोड़ दीजिए आपस से, ये से आधा है आपका, आधा रह जाएगा, वे में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वाह, और ये गतम आपका इस तरह से बनता है स्वागतम। दूसरा एग्जांपल देखिए, गुरु प्लस आदेश, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश क्या बनेगा, इसका बनेगा गुरुवादेश। लेकिन कैसे बना वो देखिए आप, ठीक है, मैं इसको तोड़ देता हूं, बहुत आसान है। ये लीजिए, गुर प्लस ऊ, मैंने इस रू से ऊ को बाहर निकाल दिया, गुर रै में से ऊ बाहर निकाल दिया, ऊ बन गया, ये बन गया आ प्लस देश। बस अब क्या करना है, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद आसमान स्वर आ है, ओ का क्या बनेगा, ओ का बन जाएगा वे, ओ का बन जाएगा वे। बाकी एज इट इज लिख दो ऐसा कैसा, ये आपका गुर प्लस वे प्लस आ प्लस देश। बस अब इनको जोड़ दीजिए आप, ये बन जाएगा गुर, वह में आ जुड़ेगा तो वाह और ये देश। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, रे का नियम है, रे सामने वाले के ऊपर लग जाता है, ये बन जाएगा गुरवा देश। देखिए बन गया गुरवा देश। अगला देखिए, नोट करते जाइए आप मेरे साथ के साथ। अब वीडियो पॉज करके भी, वीडियो रोक करके पॉज करके आप उतार सकते हैं। आपको इसका कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन नोट कर लीजिए, ये आपको करने हैं। वधु प्लस आगमन का क्या बनेगा, वधवा गमन। ठीक है, अब मैं तीसरे रूल्स पे आ रहा हूँ इसके। अपन ने पहला रूल्स पढ़ा, ई के बाद एस आंसर आया तो उसका यह बन जाता है, ऊ के बाद एस आंसर उसका वह बन जाता है। उसका तीसरा रूल्स है, देखिए, अगर री के बाद असमान स्वर आए तो इस री का क्या बन जाएगा, इस री का रे बन जाएगा, वो भी आधा। री के बाद अगर आसमान स्वर आए उसका री बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण है आपके सामने, पितृ पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश त्र, लेकिन इसको तोड़ दीजिए, जब नहीं सुना तो तोड़ देना। पी प्लस तय में हलन और ये ऋषि वाला री मैंने बाहर निकाल दिया और ये सामने आ गया आ प्लस देश। ठीक है, अब देखिए, ये री के बाद एस मानसर आ रहा तो इस री का बन जाएगा रे, वो भी आधा। क्या बच गया आपका, इधर ते बच गया, इधर पी, इधर आ, इधर देश। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, ये आ गया पी, ते और रे को जोड़ेंगे अपन तो ये बन जाएगा त्रय, और त्रय में आधा ही रहेगा। जब तक किसी व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ता है तब तक वो शब्द आधा ही होता है, ये ध्यान रखना। तो त्रय भी अभी क्या रहेगा, आधा ही
रहेगा, यानी आधा आधा करके एक बना दो। अब इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका पी, त्रय में आ जुड़ेगा तो त्रा, ये हो गया देश, त्रा देश। इसी तरह आप करोगे मात्र प्लस उदेश, ये आप करोगे मात्र प्लस उपदेश। ठीक है, अब अगला रूल्स देखिए, इसका चौथा रूल, फिर आपकी यण संधि खत्म हो जाएगी। चौथा रूल से यदि लरी के बाद असमान स्वर आए तो इस लिरी का हो जाता है, लिरी का लय बन जाता है। लिरी के बाद अगर असमान स्वर आए तो लिरी का लय बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्पल, आपको एक तो पितृ प्लस आदेश यही पूछा जाएगा, एग्जाम बोर्ड में आएगा तो भी। देखिए, लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति तोड़ दीजिए, ये आपका लिरी, ये आपका आ प्लस कृति हो गया। फिर देखिए, लिरी के बाद असमान स्वर, इस लिरी का क्या बन जाएगा, इस लिरी का बन जाएगा ल प्लस आ प्लस कृति, बस जोड़ दो इनको सबको। जैसे इनको आप जोड़ोगे, ल में आ जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ला, और ये क्या बन जाएगा, कृति, लाकृति। अपन ने आज पढ़ी है यण संधि और गुण संधि। यण संधि फिर से बता दो, यण संधि यह का मतलब व्यवरल, ई व्यवरल बनता है, और इसका रूल्स क्या होते हैं, ई के बाद अगर असमान स्वर आया तो यह बन जाता है, उ के बाद असमान स्वर आया तो वह बन जाता है, रे के बाद असमान स्वर आया तो र बन जाता है, रे के बाद असमान स्वर आया तो लय बन जाता है। गुण संधि के अंदर अपन ने पढ़ा था, गुण संधि के रूल्स है, या आ के बाद ई आए तो उसका ए बन जाता है, अ या आ के बाद उ आए तो उसका ओ बन जाता है, अ या आ के बाद री आए तो उसका हर बन जाता है, अ या आ के बाद री आए तो उसका अल बन जाता है। कल अपन ने पढ़ी थी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि समान स्वर के बाद समान स्वर, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ बन जाता है, ई के बाद ई आए तो उसका ई बन जाता है, उ के बाद उ आए तो उसका उ बन जाता है, और री के बाद री आए तो उसका री बन जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि कंप्लीट हो गई। आपको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब अगली क्लास में वीडियो।